भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री प्रज्ञेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पाप भोगा वसाने तु पुनर्जन्म भवेत् खलु पुण्य भोगा वसाने तु नान्यथा भवति ध्रुवम। अर्थात पाप का फल भोगने के लिए जन्म होता है और उसके भोग लेने के पश्चात पुनः फिर जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार से पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए भी पुनः जन्म मिलता है, और यदि पाप पुण्य न हो तो फिर जन्म नहीं होता है। इसीलिए सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए पाप और पुण्य दोनों ही शून्य होने चाहिए। शिव संहिता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह भी शिव महापुराण के एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि तप कितने प्रकार के होते हैं या साधनाएं कितने प्रकार की होती हैं और मनुष्य जीवन में शिव भक्ति का क्या महत्व है। शिव महापुराण की उमा संहिता के 20वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में विशेषतः तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन किया गया है। साधनाओं के कितने भेद हैं और मानव जन्म की क्या महिमा है, इन सब विषयों का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर मुनि व्यास जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी से यह प्रश्न कर रहे हैं कि शिवलोक को कौन प्राप्त करता है और तपस्या आदि के कितने भेद हैं। इसके उत्तर में सनत कुमार जी कहते हैं, पराशर सुत व्यास शृणु प्रीत्या शुभाम गतिम व्रतम ही शुद्ध भक्तानां तदा शुद्धम तपस्विनाम ये शिवम शुद्ध कर्माणः सुशुद्ध तपसान्विताः समर्चयन्ति तम नित्यम वन्द्यास्ते सर्वथान्वहम्। अर्थात सनत कुमार जी कहते हैं, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप शुद्ध शिव भक्त जनों तथा तपस्वियों की शुभ गति तथा पवित्र व्रत को प्रीतिपूर्वक सुनिए। शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं वे सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय हैं। ना तप्त तपसो यान्ति शिवलोक मनामयम् शिवानुग्रह सद्धेस्तु स्तप एव महामुने तपसा दिवि मोदन्ते प्रत्यक्षम देवता गणाः ऋषियो मुनयश्चैव सत्यम जानीहि मद्वचा। अर्थात आगे सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुने, तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। यह प्रत्यक्ष है कि तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग उत्तम लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। मेरे इस वचन को सर्वथा सत्य जानिए। जो वस्तु अत्यंत कठिन, दुराराध्य, अत्यंत दूर एवं पार न पाने योग्य है वह सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। मतलब सरल भाषा में अगर कहा जाए तो सनत कुमार जी ऐसा कह रहे हैं व्यास मुनि से कि जो अत्यंत कठिन, दुराराध्य, अत्यंत दूर एवं पार न पाने योग्य वस्तु है, कठिनाई से हासिल करने वाली जो वस्तु है वह भी तपस्या से सरलता से सिद्ध हो जाती है। निश्चय ही तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि तपस्या का एक निश्चित नियम है, उसके नियमों का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, तपस्या के प्रकार अलग अलग हैं, वो अलग बात है, उस पर आगे चर्चा होगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर यानी भगवान रुद्र नित्य तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवताओं तथा देवियों ने भी तपस्या से ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। येन येन हि भावेन स्थित्वा यत् क्रियते तपः ततः संप्राप्यते सौ तैरिह लोकेन संशयः। सात्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं स्मृतं विज्ञेयं हि तपोव्यास सर्व साधन साधनम। अर्थात जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो जो तपस्याएं करते हैं, तपस्या, तप, साधना, यह सब एक ही समानार्थी शब्द हैं। तो मतलब क्या कहा जा रहा है, जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो जो तपस्याएं करते हैं वे उस तप से उसी प्रकार का फल प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक, राजस तथा तामस यह 3 प्रकार का तप कहा गया है। मतलब 3 प्रकार की मुख्य साधनाएं हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तप को संपूर्ण साधनों का साधन जानना चाहिए। विज्ञेयम ही तपोव्यास सर्व साधन साधनम। अर्थात जो तप है यानी आपकी साधना है, तपस्या है, उसे सभी साधनों का साधन जानना चाहिए। मतलब तप अपने आप में एक साधन तो है ही, लेकिन समस्त साधनों को भी अपने आप में समेटे हुए है। सभी साधनों का साधन तपस्या को कहा गया है। अब आगे देखिए बताया जा रहा है कि कौन किस साधना में प्रवृत्त होता है।
सात्विकम दैवतानां हि यतीनाम ऊर्ध्वरेतसाम राजसम दानवानां हि मनुष्याणाम तथैव च तामसम राक्षसानां हि नराणाम क्रूर कर्मणाम। अर्थात देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। मनुष्यों का जो तप होता है वह राजसिक कोटि का होता है, तथा जो राक्षस हैं और क्रूर कर्म करने वाले हैं उन मनुष्यों का तप तामसिक होता है। अगर इनको बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाया जाए कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए साधनाएं कर रहे हैं, तो उन्हें आप सात्विक साधक कह सकते हैं। और जो किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भौतिक सुख साधन, मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, वैभव, धन दौलत ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह राजसिक साधक कहे जाते हैं। और जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, क्रूर कर्म करने के लिए, अनैतिक रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं की जाती हैं वह तामसिक स्तर की साधनाएं हैं। वैसे साधक तामसिक साधक कहे जाते हैं। त्रिविधम तत्फलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः जपो ध्यानम तु देवानाम अर्चनम भक्तितः शुभम। अर्थात तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी 3 प्रकार का बताया है। भक्ति पूर्वक देवगणों का जप, ध्यान एवं अर्चन शुभ होता है, वह सात्विक है जो सभी फलों को प्रदान करता है। यह तप इस लोक में और परलोक में भी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सात्विक साधनाएं इसीलिए इस जन्म में भी आपको लाभ देती हैं और मृत्यु के उपरांत तो लाभ मिलता ही है। किसी प्रकार की कामना की सिद्धि को उद्देश्य करके जो तप किया जाता है वह राजस तप कहा जाता है। जैसा पहले मैंने बताया ना कि विभिन्न प्रकार की जो भौतिक आकांक्षाएं होती हैं, बहुत से लोगों के मन में बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए जो तप किया जाता है वह राजस तप कहा जाता है, या राजस तपस्या आप कह सकते हैं। देह को सुखाने वाले और दुस्सह तपों से शरीर को पीड़ित कर जो तप किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। उससे भी मनोरथ सिद्ध होते हैं। उत्तमम सात्विकम विद्या धर्म बुद्धिश्च निश्चला स्नानम पूजा जपो होमः शुद्ध शौचम अहिंसनम व्रतोपवासचर्या च मौनमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दानम क्षांतिर्दमोदया। अर्थात सात्विक तपों को सर्वोत्तम जानना चाहिए, यानी जो सात्विक साधनाएं हैं वही सर्वोत्तम है। निश्चल धर्म बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, क्षमा, दम, दया, बावली, कूप, सरोवर एवं धर्मशालाओं आदि का निर्माण करा देना, कृच्छ और चंद्रायण जैसे कठिन व्रत, यज्ञ, श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निवास, ये सभी धर्म के स्थान हैं और बुद्धिमानों को सुख देने वाले हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार विषुव संक्रांति अर्थात मेष संक्रांति और तुला संक्रांति, मेष संक्रांति में सूर्य उच्च का हो जाता है और तुला संक्रांति जब आती है दीपावली के आसपास तो सूर्य नीच का हो जाता है, तो उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। हे व्यास जी, इस प्रकार विषुव संक्रांतियों में यानी मेष और तुला संक्रांतियों में संपन्न ये सद्धर्म शिव भक्ति के परम कारण है। मतलब ये जो धर्म के स्थान अभी पहले मैंने बताए, अगर इनका सेवन मेष और तुला संक्रांति में किया जाता है तो वह शिव भक्ति का परम कारण बनता है। जैसे धर्म के स्थान कौन कौन से मैंने बताए, निश्चल धर्म बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, शौच, अहिंसा, व्रत, उपवास आदि आदि जो भी बताया, इनमें से किसी का भी आप सेवन यदि मेष संक्रांति के अंतर्गत और तुला संक्रांति के अंतर्गत करते हैं, जो लगभग 27-28 दिनों का समय होता है, तो वह शिव भक्ति का वर्धन करते हैं, उसका परम मूल कारण बनते हैं। किसी शब्द रहित स्थान में उन्मनी भाव से ज्योति का तीनों कालों में ध्यान करना ही धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक, यह 3 प्रकार का प्राणायाम कहा गया है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निरोध एवं नाड़ी संचार का ज्ञान प्राप्त होता है। तुरीयम तदधो बुद्धिर अणिमाद्यष्ट संयुतम पूर्वोक्तमं समुद्दिष्टम परज्ञान प्रसाधनम काष्ठावस्था मृतावस्था हरिता वेति कीर्तिताः नानोपलब्धयो हेतः सर्व पाप प्रणाशनाः। अर्थात यह तुरीय अवस्था होती है। अणिमादि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना अधोबुद्धि है। मतलब जो सिद्धियों की लालसा होती है लोगों को, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि अणिमादि जो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं उसको प्राप्त करना अधोबुद्धि है। मतलब वह सात्विक बुद्धि का लक्षण नहीं है। अधोबुद्धि का शाब्दिक अर्थ ही है कि वह निचले स्तर की बुद्धि है। साधक की अवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है कि काष्ठावस्था, मृतावस्था और हरितावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं अनेक उपलब्धियों वाली तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाली हैं।
नारी शय्या तथा पानम वस्त्र धूप विलेपनम तांबूल भक्षणम पंच राजैश्वर्य विभूतया हेम भारस्तथा ताम्रम गृहाश्च रत्नधेनवः पांडित्यम वेद शास्त्राणाम गीत नृत्य विभूषणम शंखमीणा मृदांगश्च गजेन्द्रः क्षत्र चामरे भोग रूपाणि चैतानि एभिः सक्तो नुरज्यते। अर्थात नारी शय्या वस्त्र धूप सुगंधित चंदन आदि का लेप तांबूल का भक्षण यानी पान खाना आदि 5 राजैश्वर्य विभूतियां कही गई हैं। स्वर्ण की अधिकता, तांबा आदि जो विभिन्न कीमती धातुएं हैं, घर, रत्न, धेनु यानी गाय आदि, वेद शास्त्रों का पांडित्य, गीत नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र एवं चामर, ये सभी भोग स्वरूप हैं, मतलब भोग की सामग्रियां हैं। इनमें आसक्त प्राणी ही अनुरक्त कहा गया है। मतलब विरक्त और अनुरक्त जो 2 शब्द हैं, मूल अंतर बताया जा रहा है इसका, कि जो विरक्त होगा वो इन चीजों से तो दूर रहेगा, और चूंकि जो प्राणी इनमें आसक्ति धारण किए हुए हैं तो वही अनुरक्त कहे गए हैं। अब आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। आदर्शवन मुने स्नेह स्थिल वत्स निपीड्यते अरम गच्छेति चाप्येनम कुरुते ज्ञान मोहिता जानन्नपि संसारे भ्रमते घटी यंत्रवत सर्वयोनिषु दुःखार्ता स्थावरेषु चरेषु च। अब देखिए इसका अर्थ बड़ा ही गंभीर है। संत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं, हे मुने, सभी पदार्थ दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के समान अवास्तविक तथा आभास मात्र हैं। यानी यह जितनी भोग की सामग्रियों का वर्णन किया गया, यह तो पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है ना। आधुनिक युग में तो कितनी भोग की सामग्रियां आ गई हैं। ये तो जब वर्णन पुराणों में किया जा रहा था तब प्रमुख सामग्रियों का वर्णन है। आधुनिक युग में तो भोग की अनंतों सामग्री आ गई हैं। तो वही सनत कुमार जी समझा रहे हैं कि ये सभी पदार्थ दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के समान अवास्तविक तथा आभास मात्र हैं। तथापि इनमें यथार्थ बुद्धि करके संसारी पुरुष तेल के लिए जैसे तिल को बार बार पेरा जाता है, वैसे ही संसार चक्र में उसे पेरा जाता है और माया उसे अज्ञान से मोहित कर लेती है। इसीलिए वह बार बार अपने ही विनाश के लिए भोगों में भोग बुद्धि रख के तत्पर रहता है। वह सब कुछ जानते हुए भी घड़ी के यंत्र के समान स्थावर, जंगम आदि सभी योनियों में दुखी होकर घूमता रहता है, क्योंकि माया उसकी स्मृति को छीन लेती है। जैसे आज मनुष्य बनने पर देखिए कैसे आपकी स्मृति छीन ली गई। आपको भगवान के लिए भी वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ना पड़ रहा है, ज्ञानी लोगों के प्रवचन को सुनना पड़ रहा है। अपने ही घर जाने का पता यदि कोई व्यक्ति भूल जाए तो उसकी स्थिति ऐसी ही तो हो जाती है। देखिए ना, प्रभु का साम्राज्य पूरा आपका ही साम्राज्य है। आप प्रभु से ही निकले चैतन्यांश हैं, आप उन्हीं का ही हिस्सा हैं। लेकिन देखिए माया ने कैसा आपको विस्मृत कर दिया। आज आप शिव जी को सामने देखते हैं या अपने किसी भी जो भी आपके इष्ट देव हों उनको सामने देखते हैं, फिर भी आपको रोमांच नहीं होता। कुछ लोगों को होता है जो उस चीज को समझते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। तो जिनको होता है तो उनको क्यों होता है, अधिकांश लोगों को नहीं होता है तो क्यों होता है? इसके पीछे यही सब कारण है। व्यक्ति जितनी मात्रा में विस्मृत हो चुका है उतना ही ज्यादा भोगों में प्रवृत्त है। वो जिसकी जागृति का स्तर ठीक हो चुका है वह भोगों से निवृत्त होने लगता है। बिल्कुल निवृत्त होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा वो, क्योंकि यदि गृहस्थ धर्म में है तो उसे व्यवहार का पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो अंतर्मुखी होता है तो वो अंदर से अपने आप को समेटने लग जाता है। यही बहुत रहस्यमय ज्ञान है जिस पे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि वह सब कुछ जानते हुए भी घड़ी के यंत्र के समान स्थावर, जंगम आदि सभी योनियों में दुखी होकर घूमता रहता है। इस प्रकार समस्त योनियों में भ्रमण करने के बहुत समय बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्यं च समासाध्य स्वर्ग मोक्ष प्रसाधनम नाचरत्यात्मनः श्रेयः सामृतः शोचते चिरम देवासुराणां सर्वेषां मनुष्यं चाति दुर्लभम तत्संप्राप्य तथा कुर्यान् गच्छेन् नरकम यथा। अर्थात जो पुरुष उत्तम लोकों एवं मोक्ष के साधन भूत इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात देखिए यहाँ पर बताई जा रही है कि मनुष्य जन्म एक साधन मात्र है इस खेल से मुक्त होने के लिए। तो यदि मनुष्य जन्म पाकर आप स्वतः अपना कल्याण करने के लिए नहीं सोचते हैं तो मृत्यु के बाद बहुत लंबे समय तक शोक करना पड़ता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए भी यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे नरकों में न जाना पड़े। स्वर्गापवर्ग लाभाय यदि नास्ति समुद्यमः दुर्लभम प्राप्य मानुष्यम वृथा तज्जन्म कीर्तितम। अर्थात
दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके यदि स्वर्ग आदि उत्तम लोकों तथा मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया गया तो उस जन्म को व्यर्थ ही तो कहा जाएगा। धर्म के आधार तथा समस्त अर्थों के साधनभूत इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि परमार्थ का प्रयत्न किया गया यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए गए, तभी मानना चाहिए कि यह मनुष्य जीवन सफल हुआ या सार्थक सिद्ध हुआ। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। अध्रुवेण शरीरेण ध्रुवम यो न प्रसादयेत् ध्रुवम तस्य परिभ्रष्टम मध्रुवम नष्टमेव च। अर्थात अस्थिर शरीर से जो स्थिर मोक्ष को सिद्ध नहीं करता उसका स्थिर मोक्ष भी नष्ट हो जाता है, और यह अध्रुव शरीर यानी नष्ट होने वाला शरीर वह तो नष्ट होने ही वाला है। आयुषः खंड खंडानि निपतन्ति तदग्रतः अहोरात्रोपदेशेन किमर्थं नावबुध्यते यदा न ज्ञायते मृत्युः कदा कस्य भविष्यति आकस्मिके ही मरणे धृतिं विन्दति कस्तथा। अर्थात मनुष्य की आयु के एक एक क्षण रात दिन के रूप में उसके आगे ही नष्ट होते जाते हैं, फिर भी उसे बोध क्यों नहीं होता है? जब यह ज्ञात ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, तब अचानक उसकी यदि मृत्यु हो जाए तो वह कैसे धैर्य धारण करेगा? परित्यज्य यदा सर्वमेकाकी यास्यति ध्रुवम न ददाति कदा कस्मात् पाथेयार्थमिदं धनम। अर्थात जब यह निश्चित है कि सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना है, तब मनुष्य जाने के समय मार्ग के खर्च के लिए इस धन का दान क्यों नहीं करता है? मतलब जिसने दान रूपी मित्र को प्राप्त कर लिया वह मृत्यु के बाद भी सुखी रहता है। इसीलिए दान की महिमा कही गई है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी को दान करना चाहिए। कर्ज लेकर के दान तो किया नहीं जाता है। प्रेम से दान किया हुआ 1 रुपए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अश्रद्धा से करोड़ों का दान कर दिया जाए तो उससे क्या लाभ? आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये मनागपि देवेशम प्रपन्नाः शरणं शिवम तेपि घोरम न पश्यन्ति यमं न नरकम तथा किंतु पापैर महामोहे किंचित काले शिवाज्ञया वसंति तत्र मानुष्यास्ततो यान्ति शिवास्पदम। अर्थात जो लोग थोड़ा भी देवेश शिवजी की शरण में चले जाते हैं वे घोर यम को और नरक को नहीं देखते हैं और उसके बाद शिवलोक में चले जाते हैं। जो लोग सर्वभाव से महेश्वर शिव जी के शरणागत हैं वे जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होते हैं। उक्तम शिवेति यैर्नाम तथा हर हरेति च न तेषां नरकात् भीतिर्यमाद्धि मुनि सत्तम। अर्थात हे मुनिश्रेष्ठ, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है उन्हें नरक और यमराज से भी भय नहीं होता है। परलोकस्य पाथेयम मोक्षोपायम अनामयम पुण्य संघैक निलयम शिव इत्यक्षरद्वयम्। अर्थात शिव ये 2 अक्षर परलोक के लिए पाथेय अनामय मोक्ष साधन एवं पुण्य समूह का एकमात्र स्थान है। अर्थात हर प्रकार से शिव नाम ही आपका सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक है। देखिए, शिव नाम की अद्भुत महिमा बताई जा रही है। शिव नामैव संसार महारोगैक शामकम नान्यत् संसार रोगस्य शामकम दृश्यते मया। अर्थात संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे संसार रूपी रोग का नाश करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं दिखता है। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि पुरा कृत्वा तु पुलकशः शिवेति नाम विमलम श्रुत्वा मोक्षम गतः पुरा। सनत कुमार जी कहते हैं, प्राचीन काल में बहुत से लोग ब्रह्म हत्याएं करके अद्भुत शिव नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। तस्माद् विवर्धये भक्तिर्मीश्वरे सततम बुधः शिव भक्त्या महाप्राज्ञा भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। अर्थात इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि सदा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाए। हे महाप्राज्ञ, शिव भक्ति से प्राणी भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय में आपने जाना कि मनुष्य तन कितना दुर्लभ है और यदि इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग न किया जाए तो इसका परिणाम कितना भयावह है। आपने यह भी जाना कि साधनाएं 3 प्रकार की होती हैं और उसे कौन कौन लोग करते हैं। यदि वीडियो से संबंधित कोई विषय आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री महाकालेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।